क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई। लेट lambda 1 be the de Broglie wavelength of the proton and lambda 2 be the wavelength of the photon. Ratio of lambda 1 on lambda 2 is proportional to। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक फोटोन है और एक प्रोटॉन की बात हो। तो फोटोन के केस में जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम लिखेंगे किससे? एच सी अपॉन ई, है ना। ई बराबर होता है एच न्यू, तो वहां से फॉर्मूला बनानी है लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है और न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिखोगे तो वहां से फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोटॉन के लिए बात चल रही है। और अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो लैम्डा प्रोटॉन जो है वो लिखा जाएगा एच अपॉन पी और यहाँ पर पी हो जाएगा 2 me। तो हमें रेशो बताना है प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ। प्रोटॉन और ये है फोटोन। प्रोटॉन के लिए हो गया, ये तो हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ई पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ई पावर 1/2 जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। देखो भाई, हालांकि फॉर्मूला जो डी ब्रोगली का है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी और पी के बाद उसकी वैल्यू अगर चेंज करते हो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो लिखा जाता है 2 me। तो अगर इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो पूरा दिन चला जाए, यानी कि कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, वहां पर इससे सॉल्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन होना नहीं। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूले पहले भी बताए हुए क्लासेस में, फिर बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन का पूछने को आए, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर हो तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, वी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से प्रोटॉन के लिए 0.286 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट वी, वी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉन का लिखा है तो 0.202 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट वी, वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डालो, आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का हमें पूछा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अंडर रूट 80 की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1.4। इतना करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपसे अल्फा पार्टिकल का पूछा जाए तो अल्फा पार्टिकल के लिए 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट पी। ये आपको वैल्यूज रखनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये याद करके चला जाना भाई, इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चंस को काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया, प्रोटॉन के लिए ये हो गया, न्यूट्रॉन के लिए हो गया और अल्फा पार्टिकल के लिए। देखो न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का जो है वो जस्ट हाफ है, अल्फा पार्टिकल का जो है उसका न्यूट्रॉन का उसका ट्वाइस है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन इज 10⁻32 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। देन द रिलेशन बिटवीन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो एच अपॉन पी और पी को आपने लिख लिया अंडर रूट 2 me। एम क्या हो गया? मास ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास दो पार्टिकल लिए हमने, अल्फा पार्टिकल, एक तो लिया है प्रोटॉन और एक लिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मास के। तो मास किसका ज्यादा? प्रोटॉन का ज्यादा। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सीधा सा आंसर हमारे पास आ रहा है लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी। तो लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी विच इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2 pi। अब बोर्स जो थ्योरी कहती है, बोर्स पोस्टुलेट जो हम लगाते हैं, वो कहती है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच कट के बराबर होता है। एच कट की वैल्यू कितनी होती है? एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया? एन एच अपॉन एम वी, है ना। और एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम, तो एन एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या होता है? वेवलेंथ होती है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या बन गया? एन लेमडा। अब एन इक्वल्स टू 1 अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई आर विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ए। The de Broglie wavelength associated with a hydrogen atom moving with a thermal velocity of 3 किलोमीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन एटम से एसोसिएटेड हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन पी, पी का मतलब एम इंटू वी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी है एम की और वी की। सॉल्व कर रहा है, आपके पास इसका आंसर आएगा 0.66 आर्मस्ट्रॉन्ग।
0.66 armstrong. When the momentum of a proton is changed by amount p naught, and the corresponding change in de Broglie wavelength is found to be 0.25%, then the original momentum of proton was. तो लैम्बडा और पी में क्या रिलेशन, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p या लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा या p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल्टा p अपॉन p और चेंज इन वेवलेंथ आएगा माइनस डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, क्योंकि ये किस में है, इनवर्स में है. चेंज इन मोमेंटम कितना है, पी नॉट है, तो यहाँ इसको मैंने लिख दिया पी नॉट अपॉन पी. अब जो वेवलेंथ में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 0.25%, है ना. तो पी नॉट अपॉन पी की वैल्यू कितनी होगी, 25%, यानी कि 0.25 अपॉन 100. तो पी नॉट अपॉन पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/100, 1/400. 1/400 किसके बराबर हो गया, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 400 पी नॉट. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 पी नॉट, विच इज ऑप्शन सी. The de Broglie wavelength of a neutron at 27 degrees centigrade is lambda. What will be its wavelength at 927 degrees centigrade? न्यूट्रॉन जो है वो कौन सा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है ना. तो अनचार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला अगर हम लिखें, न्यूट्रॉन के लिए स्पेशली, तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो हालांकि लिखा जाता है लैम्बडा इक्वल्स टू 30.3 अपॉन अंडर रूट टी. पर अभी मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ. लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 me. अब ई जो है, ई वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर. यहाँ से लैम्बडा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टी. लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट T2 अपॉन T1. लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, इनको केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 927 कन्वर्ट हो जाएगा 1200 में और 27 कन्वर्ट हो जाएगा 300 में. तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्बडा 2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा 1/2, विच इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. डी ब्रोगली और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. डी ब्रोगली वेवलेंथ चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती. ये सभी के लिए होती है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल है चाहे अनचार्ज पार्टिकल है, दोनों से ही एसोसिएट होती है. तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा मैटर वेव्स आर ईएम वेव्स, नॉट ईएम वेव्स, यूवी रेज और नन ऑफ द अबव. मैटर वेव ईएम वेव्स नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है ना, नॉट ईएम वेव्स. Matter waves represent probability of finding a particle in space, probability of finding a gas, both probability of finding a particle in space. किसी पार्टिकल के स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करती है मैटर वेव्स. डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली फेज वेलोसिटी vp एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट और जो डी ब्रोगली फेज वेलोसिटी, उनमें क्या रिलेशन है. देखो हम ये रिलेशन बनाते हैं वीपी वीजी इक्वल्स टू वीसी स्क्वायर. वीजी वीपी इक्वल्स टू सी स्क्वायर. ठीक है. वीजी जो है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, और वीपी जो है उसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी. ये जो ग्रुप वेलोसिटी है ये पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी हम इसको कहते हैं. तो यहां से आप देखो Vp इक्वल्स टू क्या बन रहा है, Vc स्क्वायर अपॉन Vg. तो Vg की वैल्यू अगर मैं C भी अप्रोच करा दूं, C के आसपास भी अप्रोच करा दूं, तो Vp हमेशा क्या आएगा, Vc स्क्वायर C से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा. इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको किस में चलाया जाता है, ग्रुप में चलाया जाता है. सिंगल मतलब ये स्टेटमेंट ये कहता है कि सिंगल जो वेव ट्रेन है वो पॉसिबल नहीं है. वेव जो है वो ग्रुप में वो क्या करती है, ट्रांसपोज करती है, ग्रुप के अंदर वो करती है, मोशन करती है. द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेव ग्रुप वेलोसिटी vg एंड पार्टिकल वेलोसिटी v, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. मैं कह रहा हूं कि vg को ही हम क्या कहते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी भी कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग. अब हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट जो है वो किस किस के लिए है, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन. तो उसके लिए क्या है, ग्रेटर देन एच कट. कई बार इसको एच कट बाय 2 भी लिखते हैं, तो वो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि क्या मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर. उसके अलावा दूसरा रिलेशन होता है इसका एंगुलर मोमेंटम का और एंगुलर पोजीशन का, है ना. तो वो भी एच कट और एच के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. तीसरा रिलेशन होता है इसका एनर्जी का और टाइम का, तो वो भी एच कट और एच कट बाय 2 के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. यानी कि चारों ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ.
ग्रुप वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर है, पार्टिकल वेलोसिटी। तो यहां से लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो पी बराबर होता है एम वी, पार्टिकल की वेलोसिटी, वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.06। नेक्स्ट, फेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose d Broglie wavelength is 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, फेज वेलोसिटी पूछा है। अब फेज वेलोसिटी होती है, वो होती है ओमेगा अपॉन के, क्या होती है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है, फेज वेलोसिटी। और इसके अलावा फेज वेलोसिटी को और कैसे लिखते हैं, पी अपॉन टू एम, भाई ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, एनर्जी है, ई का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फेज वेलोसिटी यानी कि वी, उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू पी, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है ना, तो इसको हमने कैसे बना लिया, पी अपॉन टू एम से भाग लगा। तो यहां से फेज वेलोसिटी ई अपॉन पी, ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया, ई को हमने लिख दिया पी स्क्वायर अपॉन टू एम, एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो पी अपॉन टू एम बन गई, क्या बन गई, फेज वेलोसिटी। इस रिलेशन से ओमेगा अपॉन के से हमने ये रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब P बराबर होता है, P मतलब लीनियर मोमेंटम, वो किसके बराबर है, h अपॉन लैम्बडा। तो फेज वेलोसिटी का यहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया, क्या फॉर्मूला बना लिया, h अपॉन टू एम लैम्बडा, फेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया कितना, 3.03। ये आंसर ध्यान रखना, फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनाया है, P अपॉन h अपॉन टू एम या P अपॉन टू एम, P अपॉन टू एम, या फिर h अपॉन टू एम लैम्बडा, या फिर ओमेगा अपॉन के, या फिर E अपॉन पी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल पर लग रहे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट डेफिनिट मोमेंटम, कांस्टेंट डेफिनिट एनर्जी, उसका जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है वो होता है ए ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion of the particle of the medium about their mean position. Group velocity, phase velocity, particle velocity or none. Disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion, ठीक है, of the particle of the medium about their mean position. तो मीन पोजीशन का जो लगातार अपने आप को रिपीट कर रहा है, लगातार अपने आप को रिपीट कर रही है, तो एक वेव जो चल रही है वो कौन सी वेलोसिटी के साथ चलती है, फेज वेलोसिटी। उसके ऊपर जो पार्टिकल बैठा है, मान लो यहाँ पर पार्टिकल बैठा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, वीपी इक्वल्स टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये इनमें रिलेशन बनता है किसमें, फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में। तो डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है रिपीटेड पेरियोडिक मोशन से, तो वो कौन सी वेलोसिटी से होती है, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा गुच्छे में चलती है, ग्रुप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में करेक्ट रिलेशन क्या है, वीजी इक्वल्स टू होता है वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा, जहां वीजी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी है, जिसको हम लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओमेगा अपॉन के से भी डिफाइन होती है, उसके अलावा एच अपॉन टू एम लेमडा से भी डिफाइन होती है, पी अपॉन टू एम से भी डिफाइन होती है ना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फॉर नॉर्मल एंड एनामलस डिस्पर्शन, फॉर नॉर्मल एंड एनामलस डिस्पर्शन इनमें से कौन सा सही है। एनामलस डिस्पर्शन जो है उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज रिवर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जब बात करें, एनामोलस डिस्पर्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज रिवर्स। इस केस में डीवीपी अपॉन डी लैम्डा जो है वो होता है। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है वीजी इक्वल्स टू वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा, अब ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस होने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो माइनस होगा तो वीजी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, तो वीजी लेस देन क्या हो जाएगा, वी फेज वेलोसिटी।
तो जब नॉर्मल और एनोमलस डिस्पर्शन होगा तो डीवीपी अपॉन डी लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो उस केस में ग्रुप वेलोसिटी कम हो जाएगी किससे, फेज वेलोसिटी से। इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। एनामोलस डिस्पर्शन के केस में क्या होगा कि जो हमारे पास डीवीपी अपॉन डी लेमड़ा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डीवीपी अपॉन डी लेमड़ा, ये कौन सा डिस्पर्शन है? एनामोलस, ये नॉर्मल डिस्पर्शन लिखो इसको, नॉर्मल। नॉर्मल डिस्पर्शन, ये एनामोलस, वो आप एनामोलस डिस्पर्शन। नॉर्मल डिस्पर्शन के केस में क्या होगा, डीवीपी अपॉन डी लैम्डा होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा पॉजिटिव, तो वीजी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, फेज वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के केस में डीवीपी अपॉन डी लैम्डा हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वेट कर जाएंगे, इक्वल कर जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो। तो ये कंडीशन होती है नॉन डिस्पर्सिव की, किसके केस में, लाइट वेव्स इन फ्री स्पेस, लाइट वेव्स इन फ्री स्पेस। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप वाटर वेव्स वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर रूट, ओमेगा लैम्डा की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है इसके अकॉर्डिंगली, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। तो हमें बताना है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो। देखो भाई, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा, मान लिया है कि प्रोपोर्शनल हटा दो, कोई कांस्टेंट आ गया। फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के इक्वल होती है फेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बराबर होती है ओमेगा अपॉन के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के की वैल्यू को हमने लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ से ऐसा लिख दिया। ओमेगा की जो ये वैल्यू है यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी उठाकर यहाँ, तो हमारे पास क्या बना, ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई, ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये फेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा, माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और डी ओमेगा ऑलरेडी है तो डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। तो डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा ये वैल्यू, तो यहां से हमारे पास ये बन रहा है, क्या बन गया, मैं यही कर देता हूँ। तो वी जी की जो वैल्यू बनी हमारे पास वो बनी माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये हो गया डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा, डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई वी जी की, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई वी जी। अब यहाँ से ये हमें लिखा हुआ है फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी क्या है, ओमेगा अपॉन के, और ये बन रहा है क्या, ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से हमारे, तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, कौन से वाले को, ये वाले को, ओमेगा अपॉन ए अंडर रूट लैम्डा, इस रिलेशन को यूज करो, ओमेगा अपॉन इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट लैम्डा, डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 1/2, ए का ए रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, और लैम्डा की पावर माइनस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये कितना बन जाएगा, लैम्डा की पावर 3/2, है ना। भाई लैम्डा की पावर माइनस 1/2 क्या बन जाएगा, माइनस 1/2 लैम्डा, माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3/2, नीचे आकर प्लस का 3/2, तो ये वैल्यू आ गई डी ओमेगा अपॉन डी लैम्डा की। इसके अलावा हमने वैल्यू निकाली हुई है वीपी की, वीपी की वैल्यू क्या है, ए अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2, वीपी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए
अंडर रूट लैम्बडा अपॉन 2 पाई, ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, Vp की। ठीक, अब हमारे पास जो Vg की वैल्यू आई है, Vg की वो कितनी आई है, माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई और डी ओमेगा अपॉन डी लैम्बडा। तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी ओमेगा अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू कितनी, -1/2 a अपॉन लैम्बडा पावर 3/2। ठीक, तो माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये लैम्बडा की पावर 3/2 है और ये लैम्बडा की पावर कितनी है, 2 है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a अंडर रूट लैम्बडा अपॉन 2 पाई, a अंडर रूट लैम्बडा अपॉन 2 पाई और ये 1/2। तो ये क्या बन गया, Vp। तो यहाँ से Vg की वैल्यू किसके बराबर हो गई, Vp/2। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे For a wave in a medium, the angular frequency omega and the wave vector k are related by omega square is equals to omega naught square plus c square k square, where omega naught and c are constant. The product of group and phase velocity. देखो करने के दो तरीके, एक तो आपको डायरेक्ट याद हो उससे कर लो, दूसरा नहीं तो आप क्या करो, ये ओमेगा स्क्वायर है इसको ओमेगा के फॉर्म में लाओ, ओमेगा के फॉर्म में लाओगे k से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा Vp, जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है ऑलरेडी मैंने। फिर Vg किसके बराबर होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ओमेगा को k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, रिलेशन बन जाएगा ये Vg Vp इक्वल टू c स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसीडर द सॉल्यूशन टू द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दी है साई एक्स टी साई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा 3x प्लस 147t। अगर ये माइनस होता तो ये जाता पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब ये किस में जाएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया। वेव वेलोसिटी का मतलब फेज वेलोसिटी पूछिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब फेज वेलोसिटी वो बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 147। तो उसको किस में लिखोगे, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस। 147 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -49। करेक्ट आंसर आ जाएगा -49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए लीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, जो कि फॉलो हो रहा है इक्वेशन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है वो होती है E इक्वल्स टू हाफ h कट ओमेगा नॉट। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस देयर मिनिमम एनर्जी शुड बी। देखो, या तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस चीज के बारे में किसने बताया, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग से जब इसके ऊपर वैल्यू निकाली गई कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हाइजेनबर्ग के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब वैल्यू निकाली गई तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की निकल के आई वो आई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है न्यूक्लियस के अंदर। बट एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया तो वो आया 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। एनर्जी कितनी आएगी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन। Which of the following is are the application of Heisenberg uncertainty principle? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रल लाइन की नेचुरल वेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0.1 nm, then find the uncertainty in velocity। फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। डेल्टा पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर पी जो है वो बराबर होता है एम वी, तो एम डेल्टा वी, एम से हम डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 5.8। ठीक है, तो इसको लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए डी ब्रोगली के, फोटोन के क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन, बहुत सारे हमने मिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय।